मैं अपने ही पति को रिझा नहीं पा रही हूँ। एलिस, मैं घर आ गया। आज रात के खाने में क्या बना है? खाना? उसे भूल जाओ। चलो पहले कुछ मीठा खाते हैं। आज मैं बहुत थक गया हूँ। हम ये किसी और दिन करते हैं। जैसा तुम कहो मेरी जान। ये 1 महीने से चलता आ रहा है, लेकिन मुझे लगा कि इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तो मैं साइकोलॉजिस्ट से मिलने गई। ईथन कुछ समय से मुझ पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता, भले ही मैंने कुछ ना पहना हो। तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ नया ढूंढना चाहिए, शायद एक डेटिंग वेबसाइट। मैं ये सुनकर हैरान हो गई थी, लेकिन वो तो धोखेबाजी होगी। बिल्कुल भी नहीं, बस दूसरे लोगों के साथ बातें करना शुरू करो बिना किसी कमिटमेंट के। पहले तो मुझे ये आइडिया सही नहीं लगा, लेकिन जब मैं घर लौटी, ईथन, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मुझे अकेला छोड़ दो, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ। मैंने प्रोफाइल बनाने का फैसला लिया, पर मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। मुझे पता था मैं उसे धोखा दे रही हूँ, मैं एक धोखेबाज थी। और फिर मैंने उसे देखा, पाब्लो, एक हैंडसम, लंबा और काले बालों वाला स्पेनिश लड़का। मैं पाब्लो के साथ हर वक्त बातें करती थी, दिन में भी और रात में भी। जब ईथन काम पे रहता था तब भी, और जब हम एक साथ रहते थे तब भी। तुम्हारे फोन में ऐसा क्या है? कुछ भी नहीं, बस एक काम था। मेरा आकर्षण पाब्लो के ऊपर बढ़ता गया और हम बहुत करीब आने लगे। क्या तुम जल्दी करोगी? मुझे नहाना है। तो फिर मेरे साथ नहाने आ जाओ। हाँ, तुम बस जल्दी बाथरूम से निकलो। मुझे विश्वास हो गया था कि मैं सही कर रही हूँ, लेकिन हमारी बातचीत बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी थी। पाब्लो ने मुझसे कहा कि वो मेरे शहर आ रहा है और उसने मुझे इनवाइट किया कि मैं एक रात उसके होटल में बिताऊं। फिर मैं मदद के लिए वापस अपने साइकोलॉजिस्ट के पास गई। मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें पाब्लो से जाकर मिलना चाहिए। मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लगा हम बस बातचीत तक रहेंगे, लेकिन उतना करना भी धोखेबाजी ही थी। तुम्हें ये करना चाहिए, वरना तुम खुश नहीं रहोगी। मेरा भरोसा करो। मैं पाब्लो से मिलने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन मैं दिमाग में बस ईथन के बारे में ही सोच रही थी। मैंने अपने पति के करीब आने के लिए एक आखिरी कोशिश की। हनी, क्या तुम आज घर जल्दी आ सकते हो? नहीं, आज नहीं। फिर मैं बाहर जा रही हूँ। मैं सुबह घर लौटूंगी। कोई बात नहीं। उसने कितनी आसानी से मुझे जाने दिया, जैसे कि उसे परवाह ही नहीं कि मैं उसे धोखा दे सकती हूँ। मैं पाब्लो के होटल के सामने खड़ी थी। अंदर जाते ही मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। हालांकि पाब्लो की जगह वहाँ अंदर ईथन मौजूद था। पहले मुझे लगा कि उसे मेरी बेवफाई के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन बाद में पता चला कि डार्लिंग, तुम्हारे और मेरे बीच कुछ गलतफहमी हुई है। तुम्हें शारीरिक होना था और मुझे कुछ बातचीत करनी थी। फिर मैं बेथनी के पास गया और उसने मुझे एक प्लान बताया। मैंने एक फेक प्रोफाइल बनाई और तुमसे बात करनी शुरू की, लेकिन इसी चीज के कारण तुमने मेरी पर्सनैलिटी पर ज्यादा ध्यान दिया। तुम्हें ये पता चला कि एक रिश्ते में शारीरिक संबंध ही सब कुछ नहीं होता है। प्यार बहुत सारे इम्तिहान लेता है, लेकिन अंत में वही आपको साथ रखता है।